हिरण्यकशिपु के यहां ह्लाद, अनुह्लाद, प्रह्लाद और संह्लाद 4 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें प्रह्लाद अपनी देव प्रवृत्तियों के कारण अधिक प्रसिद्ध हुआ। इसके पुत्र विरोचन के बलियादि क्रम में बाण, धृतराष्ट्र, सूर्य, चंद्रमा, कुंभ, गर्दभाक्ष और कुक्ष आदि 100 पुत्र उत्पन्न हुए। बाण बलशाली और शिवभक्त उसने प्रथम कल्प में शिवजी को प्रसन्न करके उनके पक्षी भाग में विचरण करने का वरदान मांगा। हिरण्याक्ष के भी अत्यंत बलशाली और तपस्वी 100 पुत्र हुए। अनुह्लाद के मुख और तुहुंड पुत्र हुए। संह्लाद के 3 करोड़ पुत्र हुए। इस तरह दिति के वंश ने विकास किया। महर्षि कश्यप की पत्नी दनु के गर्भ से दानव, केतु आदि उत्पन्न हुए। इनमें विप्रचित प्रमुख था। ये सभी दानव बहुत बलशाली हुए और उन्होंने अपने वंश का असीमित विस्तार किया। कश्यप जी ने सृष्टि रचना करते हुए ताम्रा से छह, क्रोचवशा से बाज, सारस, गृध्र तथा रुचि आदि पक्षी, जलचर और पशु उत्पन्न किए। विनता से गरुड़ और अरुण, सुरसा से 1000 सर्प, कद्रु से काद्रवेय, सुरभि से गाय, इला से वृक्ष, लता आदि, खसा से यक्ष। और राक्षसों तथा मुनि ने अप्सराओं और अरिष्टा ने गंधर्वों को उत्पन्न किया। यह सृष्टि अपनी अनेक योनियों में फैलती हुई आगे बढ़ती रही। देवताओं और दानवों में संघर्ष होने लगा और प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ी कि दानव नष्ट होने लगे। दिति ने अपने वंश को इस प्रकार नष्ट होते देख कश्यप जी को प्रसन्न कर इंद्र आदि देवों को दंडित करने वाले की याचना से गर्भ धारण किया। ईर्ष्यालु इंद्र दिति के इस मनोरथ को खंडित करने के भाव से किसी न किसी प्रकार दिति के व्रत को तोड़ना चाहता था, क्योंकि कश्यप जी ने यह वरदान दिया था कि गर्भवती दिति यत्नपूर्ण पवित्रता से नियम पालन करते हुए आचरण करेगी तो उसका मनोरथ अवश्य पूरा होगा। अवसर ही खोज में लगे इंद्र ने एक बार संयम के बिना हाथ धोए ही सोई दिति की कोख में प्रवेश कर लिया। वह उसके गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। इससे भी संतोष न मिलने पर दिति के गर्भ को पूर्ण विनष्ट करने के लिए प्रत्येक टुकड़े के 7-7 खंड कर दिए। उन खंडों ने जब इंद्र से उनके प्रति किसी प्रकार की शत्रुता न रखने का अनुरोध किया तो इंद्र ने उन्हें छोड़ दिया। खंड ही मरुद्गण नाम के देव कहलाए और इंद्र के सहायक हुए। कश्यप जी ने दाक्षायणी से व्यवस्वान नाम पुत्र को जन्म दिया। त्वष्टा की पुत्री संध्या से व्यवस्वान का विवाह हुआ, जिसमें श्रद्धा देव और यम नामक 2 पुत्रों और यमुना नाम की पुत्री को जन्म दिया। संध्या विवस्वान के तेज को न सह सकी और अपनी सखी छाया को प्रतिमूर्ति बनाकर और अपनी संतानें उसे सौंपकर अपने पिता के पास चली गईं। प्लीज वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी की जिए ताकि मैं आगे के वीडियोस बनाऊं।